मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वसूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से जो बंध तत्व का वर्णन चल रहा है, उसमें प्रकृति बंध का वर्णन पूर्ण हो चुका और उसके बाद में स्थिति बंध का वर्णन आया था, वह भी पूर्ण रूप से बताया जा चुका है। जैसा कि सूत्र आया था पहले, प्रकृति स्थिति अनुभाग, अनुभव या अनुभाग, फिर उसके बाद में प्रदेश बंध का वर्णन आता है। उसी क्रम से यहाँ पर भी यह वर्णन किया जा रहा है। प्रकृति बंध का वर्णन होने के बाद स्थिति बंध का वर्णन और फिर उसके बाद में अब अनुभाग बंध का वर्णन प्रारंभ होता है। उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, विपाकोनुभवः। अनुभव शब्द दिया यहाँ पर, इसी को अनुभाग बंध भी कहते हैं। अनुभव बंध कहें या अनुभाग बंध कहें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि वस्तुतः जो अनुभाग है वो उस कर्म की शक्ति का नाम होता है, और जो उसके फल देने पर जो अनुभव होता है वो वस्तुतः जीव अनुभूत करता है, इसलिए उसको अनुभव भी कहा जाता है। इस तरह से दोनों शब्दों को हम एकार्थक भी समझ सकते हैं और भिन्नार्थक भी ले सकते हैं। एकार्थक का मतलब अनुभाग कहें या अनुभव बंध कहें, एक ही बात है। और भिन्नार्थक इस सेंस में कि अनुभाग कहने से तो जिस समय कर्म बंधता है उस समय जो कर्म के अंदर शक्ति आ जाती है उसको अनुभाग कहा जाता है, और जब उसी कर्म का विपाक होता है, फल देता है, तो उस समय पर जीवात्मा को जो अनुभव होता है वो उसका अनुभव कहलाता है। इस तरह से हम इन दोनों शब्दों में अंतर भी देख सकते हैं, और यह एक अंतर बहुत कम लोगों को पता होता है। ज़्यादातर लोग अनुभाग और अनुभव को एक ही मान के चलते हैं, किंतु जब बंध के प्रकरण में हम देखते हैं, बंध की अपेक्षा से देखते हैं, तो उसे अनुभाग बंध कहा जाता है। और यहाँ पर अनुभाग बंध का प्रकरण तो है, लेकिन शब्द दिया अनुभव और वो परिभाषा के साथ दिया विपाकोनुभव। तो जिस समय कर्म का विपाक हो, विपाक माने वह कर्म पक गया हो, विशिष्ट पाक का नाम विपाक है। तो जब उसका पाक हो गया, पक गया, फल देने के योग्य हो गया, तो उस कर्म का अनुभव होएगा। तो इसीलिए उस विपाक को अनुभव कहा गया। जब भी कोई कर्म बनता है तो कर्म तो अपने आप में कार्मण वर्गणाओं का एक पिंड होता है, और उन्हीं कार्मण वर्गणाओं के पिंड में प्रकृति भी पड़ गई, स्थिति भी पड़ गई, और उसी में ये अनुभाग शक्ति पड़ जाती है। तो जो अनुभाग शक्ति उसके अंदर पड़ गई, उसी अनुभाग शक्ति को हम एक तरह से भावबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? भावबंध। द्रव्यबंध तो वो हो गया जो कर्मण शरीर है या कर्मण वर्गणाएं हैं, जो कर्मों का समूह है। वो जो आत्मा में बंध को प्राप्त हो गया, ये तो हो गया द्रव्य, वो मटेरियल है। और उस मटेरियल के अंदर जो पोटेंसी आ गई, जो उसके अंदर एक शक्ति आ गई कि ये यही फल देगा, तो इस तरह की जो शक्ति है, उसकी जो अनुभूति है, वह शक्ति ही उसकी भाव शक्ति कहलाती है। उसी को भावबंध कहते हैं। तो जो भावबंध होता है वह आत्मा के अपने कर्म बांधने के समय पर जो परिणाम होते हैं, जो उसकी कसाय आदि की तीव्रता या मंदता होती है, उसके अनुसार ही उसमें वह भाव शक्ति चली जाती है।
भाव बंद हो जाता है। तो कर्म की उस भावात्मक जो शक्ति है उसी को भावबंद कहते हैं, और वही भाव शक्ति ही बाद में फल देने में काम आती है। विपाक उसी का होता है। पूर्ण करने से मतलब यह है कि जैसे किसी कर्म की जो स्थिति बंधी, स्थिति बंद होने के बाद में उसमें एक आबाधा काल पड़ता है, उतने काल तक वो डिस्टर्ब नहीं होता, फिर उसके बाद में वो फल देने के योग्य हो जाता है, और उसके बाद में जितनी उसकी स्थिति पड़ी हुई है उतने समय तक वो फिर उसका फल आता रहता है, और उस फल का रस का अनुभव करने का नाम ही विपाक कहलाता है। कि अब वो पकने योग्य हो गया तो वो फल दे रहा है, फल दे रहा है तो उसका अनुभव हो रहा है। इसी अनुभव को यहाँ पर अनुभाग बंध कहा जाता है ना। और जैसे कि कोई भी कर्म है, मान लो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधा है ना, तो उसकी आबादा काल बीत जाने के बाद में वह अपनी आबादा काल के बाद में जो भी उसके कर्म निषेक होंगे वो एक एक स्थिति के उसके क्रम से आते रहेंगे, और उन निषेकों का जो वह अनुभव करेगा वही उसके लिए अनुभाग बंध कहलाएगा। तो जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में हम उस भोजन की शक्ति का अनुभव करते हैं, और वो भोजन पर डिपेंड करता है कि वो भोजन कैसा है। अगर भोजन ठोस होता है, ज़्यादा गरिष्ठ होता है, तो उसको पकने में, विपाक होने में 3 से 6 घंटे भी लग सकते हैं, 6 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। भोजन अगर सिंपल है, सुपाच्य है, लिक्विड फॉर्म में है, 2 घंटे में पच जाता है, और जो लिक्विड में होता है वो तो तुरंत ताजगी दे देता है। कभी आप गर्मी के दिनों में देखें, थोड़ा सा भी आपके लिए जब गर्मी में कष्ट होता है उस समय पर अगर है ना तुरंत नींबू की शिकंजी मिल जाए तो उसी समय पर तुरंत ताकत आ जाती है, माने वो तुरंत पच गया, तुरंत ब्लड में मिक्स हो गया, तुरंत उसने अपनी एनर्जी क्रिएट कर दी। तो इसी तरीके से पाचन जो होता है वो कर्मों का होता है। जैसे 9 कर्म का पाचन है, ये आहार का पाचन है, इसी तरीके से कर्म का पाचन। तो कर्म का पाचन होगा तभी उसका फल मिलेगा, जो पचेगा नहीं उसका फल नहीं मिलेगा। कर्म जो अगर पकेगा नहीं तो उसका फल नहीं है। आपने जो कर्म बांध लिया, जब तक वो कर्म बंधा है, स्टोर के रूप में सत्व में पड़ा हुआ है, तब तक वो इस कर्म का कोई अनुभव नहीं। जब वो कर्म फल देने के अनुमुख हो गया तब उस कर्म का अनुभव आता है, तब उस कर्म का रस चखने में आता है। किसका रस? कर्म का रस। चखते हो कि नहीं? कर्म का रस ही चखते हैं ना, हैं? दूसरे के लिए तो कह देते हैं अपने कर्म का रस चख रहा है, अपने कर्म का फल भोग रहा है। अपने लिए भी अनुभूत करो कि हम भी सब अपने ही कर्मों का रस चख रहे हैं, अपना ही कर्म का फल भोग रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अच्छे का भी एक रस होता है, बुरे का भी रस होता है। तो उसी रस के अनुभव का नाम है अनुभव। अनुभव का नाम ही अनुभाग बंध की अनुभूति। तो कर्म का जो अनुभाग है वो तो बंध के समय हुआ, और जो अनुभव हुआ वो उदय के समय पर हुआ। ये अंतर समझना। इसलिए अनुभाग और अनुभव बहुत से लोग एक ही मानते हैं, लेकिन इसमें अंतर इस तरीके से डालना चाहिए। जब बंद होता है तो उसमें अनुभाग की शक्ति पड़ गई, और वो शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। समझाने के लिए, जैसे कि कर्म है तो 8 कर्मों में कुछ कर्म शुभ भी हैं और कुछ कर्म अशुभ भी हैं, कुछ कर्म पाप रूप भी हैं, कुछ कर्म पुण्य रूप भी हैं। तो इतना भी हमें ध्यान में रखना है कि जो मूल कर्म हैं, जैसे ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है ना, अंतराय कर्म है, ये सभी एकांत रूप से पाप कर्म ही कहलाते हैं, है ना। और जो मोहिनी कर्म है वो भी, ये सभी क्या है? पाप कर्म हैं। पाप और पुण्य का जो विभाजन वस्तुतः होता है वो अघातीय कर्मों में होता है। जो घातीय कर्म हैं वही सब पाप कर्म कहलाते हैं। वो तो निश्चित रूप से पाप कर्म है ही, जितने भी घातीय कर्म हैं। तो कौन से? ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म, यही 4 घातीय कर्म है ना। तो ये सब पाप कर्म कहलाते हैं। इनका पूर्ण रूप से जो पाप का भाव रहता है वो इनके पाप के बंध के साथ ही होता है, और इनमें भी उत्कृष्ट या तीव्र अनुभाग की जो बंध पड़ती है
वो तीव्र या उत्कृष्ट जो अनुभाग बंध है या जघन्य अनुभाग बंध है वो परिणामों के अनुसार चलता है। तो परिणामों में खेल अलग होता है और कर्मों का खेल अलग होता है। इधर हम देखें कि ये तो हो गए घातीय कर्म, और अघातीय कर्मों में आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, है ना। तो जितने भी, अब जैसे इनमें पाप रूप पुण्य रूप, आयु में भी कुछ शुभ आयु हैं, कुछ अशुभ आयु हैं, नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं, है ना। गोत्र कर्म के उच्च गोत्र इत्यादि शुभ कहलाए, बाकी अशुभ हो गया, है ना। और वेदनी कर्म में साता वेदनी ये शुभ हो गया, बाकी अशुभ हो गया। इस तरीके से जो शुभ अशुभ का विभाजन है वो किसमें है? इन 4 कर्मों में, जो अघातीय कर्म है। अब इन्हीं 4 कर्मों में जो पुण्य कर्म आएंगे, जितने भी पुण्य कर्म है वो किसमें मिलेंगे? इन सब 4 अघातीय कर्मों में। जो भी शरीर हैं, जो भी तीर्थंकर आदि कर्म हैं, और भी स्थिर शुभ आदि इत्यादि जो भी शुभ कर्म बताए थे, ये सब किसमें? ये सब नाम कर्म में है। तो जो भी शुभ कर्मों का उत्कृष्ट बंध होता है वो होगा विशुद्धि के परिणामों से। यानी जब परिणामों में संक्लेश कम हो, कषाय मंद हो, संक्लेश कम हो और विशुद्धि अधिक हो। ये परिणाम बहुत प्रकार के होते हैं, विशुद्धि बहुत प्रकार की होती है, निश्चिंतता, शांति, ये जितना भी विशुद्धि भीतर बढ़ेगी, शुभ कर्मों में उत्कृष्ट अनुभाग की ओर वह परिणाम जाएगा, उत्कृष्ट अनुभाग बंद होएगा। शुभ कर्मों में तो उत्कृष्ट होगा, और जो अशुभ या पाप कर्म हैं उनमें जघन्य अनुभाग पड़ेगा, उनमें अनुभाग शक्ति उनमें भी पड़ेगी, क्योंकि एक ही परिणाम से एक ही समय पर कभी शुभ कर्म का भी बंद हो रहा है, उसी समय पर अशुभ का भी बंद हो रहा है। तो जो शुभ कर्मों का बंद होएगा तो शुभ परिणामों से या विशुद्धि के परिणामों से शुभ कर्मों में जो अनुभाग शक्ति आएगी वो अच्छी वाली आएगी, अच्छी अनुभाग शक्ति उसमें पड़ेगी, है ना। और जो अशुभ हैं उनमें शुभ परिणामों के कारण से मंद अनुभाग शक्ति आएगी, यानी कि उन शुभ परिणामों के माध्यम से शुभ जो कर्म हैं उनकी शक्ति, उनमें अनुभाग, उनका रस अच्छा पड़ेगा। कौन से शुभ कर्म सबसे ज्यादा अनुभूति में आने वाला? जैसे वेदनी कर्म है तो एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। साता वेदनी ये कर्म के अंदर शुभ परिणामों के माध्यम से जो शुभ रस, शुभ उसके अंदर अनुभाग बंद पड़ता चला जाएगा, वो अच्छी क्वालिटी का पड़ेगा। जितना जितना शुभ परिणाम होएगा उतना ही साता वेदनी में भी शुभ अच्छा उत्कृष्ट अनुभाग बंद आएगा, और जो पाप कर्म है उनमें वो जघन्य अनुभाग बंद पड़ेगा। तो इधर जब इस तरीके से होता है, उसी तरीके से जब संक्लेश परिणाम होता है तो संक्लेश में पाप कर्म में अच्छा अनुभाग पड़ता है और उत्कृष्ट अनुभाग पड़ेगा किसमें? पाप कर्मों में, उनका अनुभाग बंद अधिक होएगा, और जो शुभ कर्म होंगे उनमें जघन्य अनुभाग बंद आएगा। तो आचार्यों ने इस अनुभाग बंद को समझाने के लिए हमें कुछ उदाहरण देकर के बताया है ना। घातीय कर्म के लिए अलग उदाहरण आते हैं, अघातीय कर्म के लिए अलग उदाहरण आता है। जैसे घातीय कर्म है तो घातीय कर्मों को 4 प्रकार की अनुभाग शक्ति को दिखाने के लिए उनके स्थान बताए जाते हैं, उनके लिए उदाहरण देते हैं। एक कहलाता है लता, लता स्थानीय, लता जिसे हम बेल वगैरह कहते हैं, बेल लता, तो एक तो उसकी तरह। दूसरा होता है दारू, लकड़ी की तरह, दारू माने क्या होता है? लकड़ी। और तीसरा अस्थि माने हड्डी की तरह, और चौथा शैल माने पत्थर की तरह, है ना। यानी घातीय कर्मों में जो अनुभाग शक्तियां पड़ती हैं वो ऐसी कोमलता से कठोरता की ओर चली जाती हैं। लता कोमल होती है, उससे अधिक कठोर लकड़ी होती है, उससे अधिक कठोर हड्डी होती है, उससे अधिक कठोर पत्थर होता है। तो ऐसे ही ये 4 स्थान हो गए। ये कितने? 4 मोटे मोटे रूप में केवल 4 जगहों पर यह विभाजन किया गया। लता स्थानीय, दारू स्थानीय, अस्थि स्थानीय, शैल स्थानीय। इन्हीं को अनुभाग बंद के साथ में जब बताया जाता है तो इन्हीं को एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय, चतुस्थानीय ऐसा अनुभाग कहा जाता है। ये 4 स्थान होते हैं, समझ रहे हैं ना।
आपसे कहें घातीय कर्मों का चतुस्थानी बंद हो रहा है, क्या समझोगे? शैल समान बंद हो रहा है ना। आपसे कहें घातीय कर्मों का द्विस्थानी बंद हो रहा है, दारू समान बंद हो रहा है, ऐसा है ना। तो ये कर्मों की जो अनुभाग शक्तियां हैं, उन अनुभाग को स्पर्धक के नाम से शास्त्रों में कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्धक, माने मोटे मोटे पटल जो होते हैं, जिसके माध्यम से जैसे किसी चीज की जो मोटाई है या उसकी जो हार्डनेस है वो उसकी पटल कहलाते हैं, वही उसके स्पर्धक कहलाते हैं। यानी कि अगर आप कभी छेनी लगाओगे इस पत्थर पर, तो इस पत्थर के लिए बहुत कम नुकसान पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा आपको मारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वजन से इसको तोड़ना पड़ेगा, तब ये पत्थर टूटेगा, है ना। उतनी ही चोट अगर आप हड्डी पर लगाओगे तो वो टूट जाएगी। उससे भी कम चोट अगर आप लकड़ी पे लगाओगे तो टूट जाएगी, और उससे भी कम चोट में बेल तो यूं हाथ से ही टूट जाएगी, है ना। तो इस तरीके के ये घातीय कर्मों में ये स्थान पड़ते हैं 4, समझ रहे हैं ना। 1 स्थानी, 2 स्थानी, 3 स्थानी, 4 स्थानी, है ना। अब जिसमें जैसा अनुभाग होगा, जिसका अनुभाग जैसा होगा, उसके स्थान उसी रूप में होंगे। जैसे मान लो मिथ्यात्व कर्म है, घातीय कर्म है ना, दर्शन मोहिनी का कर्म है घातीय कर्म, मिथ्यात्व कर्म है। तो इस मिथ्यात्व कर्म में जो अनुभाग शक्तियां होती हैं, वो अनुभाग शक्तियां कभी भी ये समझ लो कि 1 स्थानी तो होती नहीं है, 2 स्थानी के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है द्विस्थानी का, वो जो होता है वो थोड़ा सा प्रशस्त भाग कहलाता है, जिसको बोलते हैं अनंतवां भाग, वो तो ठीक है। और उसके बाद में जो भाग शुरू होता है, वो भाग जो है सर्वघाती स्पर्धकों के रूप में सामने आ जाता है। अब इन स्पर्धकों की जब हमने बात की तो 2 प्रकार के स्पर्धक आ जाते हैं, एक देशघाती, एक सर्वघाती। तो स्पर्धक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक देशघाती और एक सर्वघाती। तो ये सब घातीय कर्मों के जो स्वभाव हैं, उनमें पड़ने वाली जो शक्तियां हैं, उनको समझाने के लिए आचार्यों ने इस तरह के नाम रखे हैं। ये नाम हैं। अनुभाग शक्ति स्पर्धकों से जानी जाती है। स्पर्धक 2 प्रकार के, एक देशघाती और एक सर्वघाती। तो जैसे मिथ्यात्व कर्म है, तो मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती कहलाती है। इसका उदय होगा तो सम्यक्त्व का नाश ही होगा। इसके उदय में कोई भी आत्मा का गुण प्रकट नहीं हो सकता। तो ये सर्वघाती, इसमें स्पर्धक शक्ति होती है, अनुभाग शक्ति होती है। तो इस सर्वघाती शक्ति के कारण से इसमें जो अनुभाग पड़ेंगे, उसके स्थान या तो वो चतुस्थानी होगा, या 3 स्थानी होगा, या द्विस्थान का भी अनंत भाग के बराबर होगा। तो इस तरीके से इनके ये स्थान पड़ते हैं। अगर इनके स्थानों में देशघातीपना आ रहा है तो वो प्रकृति देशघाती कहलाएगी। जैसे 1 स्थानीय हो गया, 2 स्थानीय होगा तो देशघातीपना आ गया। सम्यक्त प्रकृति है, ये 1 स्थानीय, 2 स्थानीय इसके अनुभाग होते हैं। तो इस तरह से इन अनुभागों को जानने के लिए ये 4 स्थान बनाए गए हैं। लता समान, दारू समान, अस्थि समान और शैल समान। और ये जितने जितने संक्लेश परिणाम बढ़ते हैं, उनसे इनमें रस अच्छा पड़ेगा, माने इनमें कठोरता अधिक आएगी। ये अगर टूटेंगे, इनके अनुभाग कम पड़ेंगे, तो किससे? विशुद्धि के माध्यम से। ये इनका सिद्धांत। तो ये तो हो गया घाती कर्म के विषय में। अब अघाती कर्म के विषय में, वहां पर 2 प्रकार से जो स्थान होते हैं, पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियां। तो उनके दोनों के अलग अलग स्थान अलग अलग रूप में बताए जाते हैं। जो अघातीय कर्मों में जो शुभ प्रकृतियां हैं, शुभ, जिनमें शुभ परिणामों से उत्कृष्ट बंध होता है, तो उनको गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ऐसे 4 स्थानों में विभाजित किया गया है। कौन से 4 स्थान? हाँ, जो सब आपको अच्छा लगता है ना? गुड़, खांड, शर्करा और उससे अमृत। समझ आ रहा है ना? क्या मतलब हुआ? मीठापन बढ़ता चला जा रहा है, स्वादिष्टपना बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही जैसे इनमें बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे ही शुभ प्रकृतियों में रस पड़ता है।
तो वो शुभ प्रकृतियां हमारे लिए इसी तरीके के अनुभाग का फल देंगी। अब जैसे मान लो अघातिया कर्म है तो वेदनी कर्म आ गया, वेदनी कर्म में साता वेदनी आ गया, तो साता वेदनी में ये अनुभाग पड़ेंगे, गुड़ के समान, खांड के समान, शर्करा माने हैं, शर्करा माने शर्करा ही है, समझ आ रहा है ना, और अमृत है ना। तो इनमें जो अधिक मिष्टपना आएगा, ये मिष्टपना कैसे आएगा? खरीदने से नहीं आएगा कि हमें गुड़ नहीं खरीदना, खांड खरीद ली, खरीदने से नहीं आएगा। ये आएगा शुभ परिणाम। जितने अच्छे परिणाम होंगे, विशुद्धि वाले परिणाम होंगे, तो साता वेदनी भी अलग अलग क्वालिटी की आएगी। साता वेदनी में है ना, गुड़ से ज्यादा अच्छा क्या होता है? खांड ज्यादा मीठी होती है, गुड़ से ज्यादा स्वादिष्ट खांड होती है ना, और उससे ज्यादा स्वादिष्ट शर्करा, और उससे ज्यादा स्वादिष्ट अमृत होता है ना। तो इस तरह से जो ये 4 अनुभाग बताए गए हैं, ऐसी अनुभाग प्रकार की शक्तियां हैं हमारे कर्म में। साता आदि जो कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, उनमें ये अनुभाग पड़ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है अच्छे भाव करो। अच्छे भाव करोगे तो क्या होगा? विशुद्धि बढ़ेगी। शुभ भावों से विशुद्धि परिणाम आते हैं। विशुद्धि बढ़ेगी तो इन कर्मों में रस पड़ेगा, अच्छा रस पड़ेगा, है ना। तो अगर आपके लिए खांड के समान रस पड़ गया, तो फिर जब वो उसका फल मिलेगा तो फिर बैठे बैठे सब मिलेगा, आनंद आएगा बैठे बैठे ही, है ना। मतलब साता वेदनी कर्म के फल से बैठे बैठे ही उसे सब तरीके की अनुकूलताएं मिलती हैं, सब तरीके के अच्छे वातावरण मिलते हैं, सब तरीके के अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे व्यंजन मिलते हैं, और अच्छे उसके अनुभव भी होते हैं। क्योंकि फल कौन दे रहा है? साता वेदनी, है ना। तो वो जिस तरीके की साता होगी उस तरीके का उसको फल मिलेगा। तो ये अघातिया कर्मों में शुभ प्रकृतियों का लिए कहा गया। अशुभ के लिए नींब, है ना, कांजीर, विष और हलाहल, ऐसे 4 उपमाएं दी जाती हैं कड़वे कड़वेपन की वृद्धि को लेते हुए, है ना। नीम तो नीम ही है जो आप जानते हो, सबसे पहले कड़वापन वहां से शुरू होता है, इससे कम कोई और कड़वापन समझ में नहीं आया, है ना। तो असाता वेदनी जब दुख देता है तो इसी तरीके के कड़वापन के रस उसके अंदर पड़े होते हैं। अगर नीम के समान है तो फिर भी चलो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत सहन हो जाता है ना। और उसके साथ में कुछ मिला लिया भी जाए तो भी उसकी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब वो और ऊपर बढ़ जाए, अगर हमने अशुभ परिणामों से, संक्लेश परिणामों से, तीव्र कसायों से अगर हमने कांजीर और विष के समान मान लो परिणामों से हमने बंद कर लिया है, तो उस विष को परिवर्तित करना मुश्किल हो जाता है। उसमें तो गुड़ भी मिलाओगे तो विष भी, गुड़ भी विष बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ये परिणामों की शक्तियां के माध्यम से जो कर्मों में शक्तियां पड़ रही हैं, उनके लिए ये उदाहरण देकर के आचार्यों ने समझाया है। तो अशुभ कर्मों में नीम, कांजीर होता है एक, है ना, एक फल होता है। कांजीर क्या होता है? ये भी एक फल होता है, जिससे शायद कभी आपने सुना हो, इंद्रायण की बेल या इंद्रायण का फल होता है ना। और फिर जो है इसके आगे विष तो विषी है, जो कई तरह के जो विष वाले फल होते हैं, जैसे धतूरे का है, ये विष फल कहलाते हैं। तो इस तरीके से कई विष फल भी होते हैं, इनके भी कटुक स्वाद होते हैं। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद में हलाहल तो और बिल्कुल जहरी हो गया वो, है ना, बिल्कुल वो समझ लो क्लोरोफॉर्म से भी आगे बढ़ गया वो, जिसको सूंघते ही, देखते ही, ओठ पर रखते ही हाँ वो मृत्यु का कारण बन जाए। क्या बोले? साइनाइड, हाँ साइनाइड, वो इसी तरीके से उनका भी रस होता है ना। तो वो इसी तरीके का समझ लो, वो इतना कड़वा कैसा, उसका तो आज तक कोई भी स्वाद ही नहीं लिख पाया, है ना। कई लोगों ने रिस्क लेकर के बिल्कुल पेन हाथ में रख करके और बिल्कुल कागज हाथ पे रख करके बस मतलब कि तैयार भी हो गए, समझ आ रहा है ना। हाँ, और उन्हें ये लगा कि मेरे जाने के बाद अगर मैं मर गया तो क्या होगा, तो उनके नाम में खूब पैसा कर दिया गया, प्रॉपर्टी कर दी गई, समझ आ रहा है ना, खूब उनको दे दिया गया। बोले तुम बस इसका स्वाद लिख के बता दो, तुम्हारी पीढ़ियां मजा करेंगी।
और उसने मुंह पे रखा, स्वाद आ ही नहीं पाया, उससे पहले तो उसकी मृत्यु हो गई और वो कुछ नहीं लिख पाया। तो ऐसा भी होता है। तो इस तरीके के जब असाता वेदनीय कर्म जब उदय में आते हैं तो इसी तरीके के दुख देते हैं, पीड़ाएं देते हैं। अब अगर उसमें परिवर्तित होने लायक क्षमता होती है तो परिवर्तित होने का कुछ प्रभाव पड़ता है, परिवर्तित हो सकता है। अगर नीम है तो नीम तक तो ठीक है, अगर थोड़ा सा कांजीर तक चला जाए तो उसमें भी कुछ हल्कापन आ सकता है, कुछ शुभ परिणामों से उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन विष और हलाल हो गया तो उसका कटुक अनुभव करना ही पड़ता है। तो आदमी को जब मृत्यु के लायक जब भाव बन जाते हैं, सुसाइड कर रहा है ना, किसी भी तरीके से अपना जीवन नहीं चला पा रहा है, तो कुछ भी अपना ही घात कर रहा है, तो ये उसके जो ये असाता वेदनी कर्म के तीव्र जो परिणाम हैं, ये उसी समझ तरह के हैं कि वह बिल्कुल जहर ही जो है भीतर से अनुभूत कर रहा है, इसलिए उसे मरना पड़ रहा है। तो ये अशुभ कर्मों में इस तरीके की शक्तियां किससे पड़ती हैं? जितनी अच्छी क्वालिटी का संकलेश करोगे उतनी अच्छी ये अशुभ कर्मों में शक्तियां पड़ेंगी, रस पड़ेंगे, है ना। खूब तीव्र क्रोध करो, खूब तीव्र हिंसा करो, खूब तीव्र जो है दूसरों के लिए बुरा बुरा सोचो, मरने मारने के लिए, तो जितना आप अच्छा दूसरों के लिए बुरा बुरा सोचेंगे उतने ही असाता वेदनी कर्म का बढ़िया बढ़िया विष के समान, हलाहल के समान उन कर्म पटलों में शक्ति आएगी। और फिर उसका अनुभव जब करने को मिलेगा तो फिर आप अगर उस समय पर कितने भी अच्छे भाव में होंगे, साता के उदय में भी होंगे, तो वो साता के उदय को फेंक देगा। समझ आ रहा है ना? चूंकि ये उदय परिवर्तित भी होते हैं, साता के उदय में असाता का भी फल मिलता है और असाता के उदय में साता का भी फल मिलता है ना। एक बात और अच्छी है, बताने योग्य है, इन कर्म प्रकृतियों का जो हमें विपाक होता है, इनका जो फल मिलता है वो दो तरह से होता है, एक स्वमुख और एक परमुख से। क्या बोलते हैं? स्वमुख। स्वमुख का मतलब जो अपने ही तरह के कर्मों का फल खुद देने आ रहा है, दूसरे से परिवर्तित नहीं होगा, वो खुद अपना फल देगा। जैसे जितनी भी ये मूल प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि, तो ये सभी मूल प्रकृतियां अपने स्वमुख से ही फल देती हैं। उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन होते हैं, तो उन्हीं प्रकृतियों में जैसे वेदनी कर्म है, तो वेदनी कर्म कहलाया मूल कर्म, मूल प्रकृति। इसके दो भेद जब हमने किए, साता वेदनी और असाता वेदनी, तो ये कहलाए उत्तर प्रकृतियां, है ना। तो इन उत्तर प्रकृतियों में इस तरह से परिवर्तन संभव है कि साता का उदय चल रहा हो और असाता भी अपना फल दे जाए। कैसे दे जाएगा? तो साता के उदय में तो हमें सुख की अनुभूति हो रही होगी, अब असाता का भी वहां से उदय आ गया, एक तरीके का उसका अपना रस आ रहा है। अगर उस असाता का रस ज्यादा हुआ, उसका फल ज्यादा देने की शक्ति आई, तो वो जो साता का फल हमें मिल रहा है वो उसको भी बिगाड़ देगा, और चीजें जो अच्छी चल रही थी वो एकदम से बुरी हो जाएंगी, जो अनुकूल हो रहा था वो सब प्रतिकूल होने लगेगा। ये हो गया। इसी तरीके से असाता का उदय चल रहा था, भीतर से अगर साता का उदय आया तो वह साता का उदय कहलाएगा परमुख से उदय, यानी जिसकी अनुभाग शक्ति अधिक होगी वैसा ही फल हमें मिलेगा। एक अच्छी चीज है, इसको समझने लायक, बहुत से लोग समझ नहीं पाते इसको, कि कर्म हमेशा फल दे करके क्यों निकलता है। वो इस तरीके से निकलता है, फल तो दे रहा है कर्म, लेकिन वो फलानुभूति आपको इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसकी शक्ति उस समय पर आपने कमजोर करी अपने पुरुषार्थ से। तो जहां पर वह अधिक विशुद्धि वाला परिणाम होगा, जहां पर इस तरह से असाता आदि अशुभ प्रकृतियों की शक्ति को नियंत्रित कर लिया जाएगा या उनको नष्ट कर लिया जाएगा, तो भी उनके कर्मों की शक्तियां निकलती रहती हैं, वो प्रमुख होकर के जाती रहती हैं। अब आप ऐसे मान के चलो, सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन होता है ना, और उस समय पर अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान किसी कसाय का उदय चल रहा है अपने गुण स्थान के अनुसार, तो उस समय पर भी मिथ्यात्व कर्म है, अनंतानुबंधी कषाय हैं, ये सब क्या होते हैं? ये कोई नष्ट नहीं हो गई, इनका कोई क्षय नहीं हो गया अभी, ये सब भी कर्म उदय में आते रहते हैं। लेकिन ये कर्म की उदय की जो धारा है वो इतनी नियंत्रित कर ली जाती है कि वो अपने फोर्स के साथ उदय में नहीं आ सकता कि हमारे सम्यक्त्व को मिटा दे। उसको कंट्रोल करके बिल्कुल बारीक बारीक
ये समझ लो अनुभाग के साथ में, या बिल्कुल जो है उसके कम कम अनुभाग शक्ति के साथ में वो उतने ही लिमिटेड निषेक जो है उसके उदय में आएंगे और निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे, एक रिसाव की तरह वो चलता रहेगा। समझ आ रहा? तो उस समय पर भी फल दे रहा है, लेकिन उसकी फला की अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति किसकी होगी? जो सशक्त है, सम्यक प्रकृति है, अप्रत्याख्यान कषाय है। तो जिस कषाय का उदय चल रहा है उसकी पिछले वाली कषाय उसके लिए उदय में तो आती है, लेकिन फलानुभूति हमें उसी की होगी जिसका उदय चल रहा है। ये कर्म सिद्धांत से इस तरह से हमेशा ये विपाक और उसका अनुभव जीवों को होता रहता है। तो ये ध्यान में रखना है, घातक घातीय कर्मों के ये 4 फलानुभूति वाली शक्तियां है ना, और अघातीय कर्मों में शुभ की और अशुभ की, और जो मूल प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां हैं, उनमें किसी में स्वमुख से ही उदय होता है, किसी में स्वमुख के साथ परमुख से भी उदय होता है। और इस तरह के ये उदय सभी यहाँ पर विपाक शब्द से कह दिए गए। विपाक हो रहा है माने फल मिल रहा है, किसी भी तरीके का फल मिले वो सब विपाक कहलाएगा। तो इस विपाक को जो अनुभव कर रहा है उसका नाम है अनुभाग बंध का अनुभव करना। ये हो गया अनुभाग बंध। अब एक बहुत अच्छा सूत्र आगे कहते हैं, स यथा नाम। ये जो अनुभाग बंध है ये अपने अपने यथा नाम माने अपने अपने नाम के अनुसार इन सब का फल मिलता है। जैसा जिनका नाम है माने जिन कर्मों के जो नाम है उसी के अनुसार उनकी फलानुभूति है। जैसे ज्ञानावरण कर्म है तो ज्ञानावरण कर्म की फलानुभूति कैसे होगी? उसका फल हमें क्या मिल रहा है? हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा है, उस आवरण की हम अनुभूति कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हम अज्ञानता से हमें पता ही नहीं कि हमारे ऊपर आवरण है कि नहीं, लेकिन उसकी जो अनुभूति हो रही है वो किसके कारण से हो रही है? ज्ञानावरण के। मान लो केवल ज्ञानावरण पड़ा है तो केवल ज्ञानावरण की अनुभूति क्या है? वो केवल ज्ञान का अनुभव नहीं होने देना, हमारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति है वो हमें प्रकट नहीं करने देना, या हमारे अंदर उस केवल ज्ञान का उदय नहीं होने देना। ये किसका काम है? ये ज्ञानावरण कर्म अपना केवल ज्ञानावरण हमेशा निरंतर फल दिए जा रहा है। ऐसे ही अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और जो उत्कृष्ट जो श्रुत ज्ञानावरण इत्यादि हैं, इन सब की भी फलानुभूति हर जीव को हर समय हो ही रही है। लेकिन बात वही है कि जो जितनी सी लाइट में है वो उतने में ही अपने आप को चमकता हुआ महसूस करता है। नहीं समझ आया? जैसे पहले जब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोगों के सामने क्या होता था? दीपक होते थे, फिर लालटेन आई, कैंडल आई। समझ आ रहा है? तो उसमें जितनी लाइट होती थी वही सफिशिएंट होती थी। हाँ, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी आई, बल्ब आए, तो वो फिर और ज़्यादा हो गई। समझ आ रहा है? तो ये महसूस करने की बात है कि जब तक बल्ब का प्रकाश नहीं आया था तब तक हम क्या समझ रहे थे? दीपक का प्रकाश ही पर्याप्त है। नहीं समझे? किसी को ये थोड़ी लगता है कि हम अभी अंधेरे में हैं। इसी तरीके से जब तक हमारे अंदर अवधि ज्ञान नहीं आता, मनः पर्यय ज्ञान नहीं आता, श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम नहीं बढ़ता या केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक हमें जितना है उतने में ही हम अपने को समझते हैं कि नहीं, हमारे अंदर कोई आवरण नहीं है या कोई अंधकार नहीं है, जबकि वो अंधकार है जिसी को लिए तो ये प्रकाश की व्यवस्था है ना। तो जब तक ये केवल ज्ञान नहीं होता तब तक हमारे लिए ये अनुभूति नहीं होगा कि हमको केवल ज्ञानावरण पढ़ा। ये तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए, जिनको कुछ पढ़ने में नहीं, नॉलेज में नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं। तो इसीलिए कहते हैं जिनको ज्ञान होगा उन्हीं को पता होगा कि हम कितने अज्ञान के अंधकार में हैं। तो ज्ञानावरण कर्म हमारे लिए कैसा फल दे रहा है? इन सब आवरणों की हमें अनुभूति करा रहा है। अब आपने इतना पढ़ लिया तो आप इन आवरणों की अनुभूति करें कि मेरे अंदर केवल ज्ञानावरण पड़ा हुआ है। उसके अनुभाग शक्तियां कौन सी हैं? घातीय कर्म है। और घातीय कर्मों का तीव्र अनुभाग कौन सा होता है? पत्थर के समान, शैल के समान उसकी शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो हिल नहीं सकता। किसका? केवल ज्ञानावरण कर्म के अनुभाग शक्ति कैसी है? शैल के समान, पत्थर के समान है। अवधि ज्ञानावरण कर्म की अनुभाग शक्ति कैसी है? वो भी है, यही पत्थर के ही समान है सबके। और मनः पर्यय ज्ञानावरण ये सब कैसे हैं?
ये सब हमारे उस शक्ति को घात रहे हैं जो हमारे ज्ञान की शक्तियां हैं, क्योंकि इनकी अनुभाग, इनकी शक्तियां इतनी हैं कि इस पत्थर को हम हिला नहीं सकते। अभी इतना शक्ति नहीं है इसको हिलाने की, है ना। तो ये कहलाता है यथा नाम। ऐसे ही सभी कर्मों के साथ लगा लेना, जैसे ज्ञानावरण के साथ बताया वैसे ही सब कर्मों के साथ जोड़ लेना। यही इन कर्मों का विपाक है, यही इसका अनुभाग बंध है। चलो ठीक है, इतना ही आज के लिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।